गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इनसे रिलेटेड की जो टॉपिक हैं, इनसे रिलेटेड वीडियो मैं बना चुका हूं। अब जो आगे की वीडियो है वो वीडियो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे उनकी वीडियो हम बना चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं उन टॉपिक को। तो आज जो हम इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आगे की वीडियो जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड होने वाली है। बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और उससे रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की तरफ से, एग्जाम के व्यू से भी और कंपटीशन के व्यू से। तो आज जो हम बात करेंगे वो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो देखिए, डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इसको अच्छे तरीके से समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ओवर एन एरिया, कोई भी एक एरिया है और वो एरिया किसके अंदर है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। इज मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग दिस एरिया। यानी कोई भी एक एरिया है, किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। जैसे यहां पर हमारे पास क्या है? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहां पर तो यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? पैरेलल लाइन से। और इसके अंदर कोई भी एक एरिया है, ये जैसे एक ये एरिया, क्लियर। इस एरिया में से, ये जो आपका एरिया है, इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां से मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और है, एक यहां भी है, तो ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं? 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या? इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताता है, क्लियर। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, और ये एरिया है वो किसके अंदर होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे। तो इस एरिया में से कोई भी एक एरिया है, उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। एक बच्चों, आपके पास कोई पूछ ले आपसे, एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी में क्या हो जाएगा? एनी एरिया की जगह एक यूनिट एरिया वर्ड यूज करना है। यहां पर क्या कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, कोई भी एक एरिया, उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। इसकी जगह अगर हम यूनिट एरिया, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया, क्या वर्ड यूज करना है? यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वर्ड कहेंगे, डेंसिटी कहेंगे, क्लियर। अब इसके बाद जो बात आती है बच्चों, वो बात आती है किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले की। तो बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको बच्चों फाई से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है? फाई। ये ओ बनाया और इसको ऐसे क्रॉस कर दिया, फाई। और इसके नीचे अगर हम ई लगा देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, और इसके नीचे बी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से डिनोट किया जाता है। अब यहां पर जैसे स्मॉल एरिया हम लेंगे तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेंगे, डेल फाई, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? ई डॉट डेल एस। क्या फॉर्म? इनको एक्स्ट्रा को मैं मिटा देता हूं यहां से। किसके बराबर होता है यहां पर? कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, स्मॉल के लिए बता रहा हूं मैं अभी। तो डेल फाई, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू किसके होगा? ई डॉट डेल एस। व्हाट इज ई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर ध्यान से समझना है बच्चों, फ्लक्स
एक क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर, ये जो फ्लक्स है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये सॉरी इलेक्ट्रिक डेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, ये क्या है, ये क्या है, एरिया, सरफेस एरिया। एरिया क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन हमें इसको किस में बनाना है, वेक्टर बनाना है। क्या बनाना है, वेक्टर। एरिया जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों। क्लियर, लेकिन यहां पर वेक्टर का साइन है, तो ये क्या है, वेक्टर। तो इसको हमने समझना है, इसको मैं समझा देता हूं आपके यहां पर कि एरिया जो है, सिंपली एरिया वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर, इसको हमने वेक्टर बनाना है। क्या बनाना है, वेक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एरिया वेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर होता क्या है और कैसे बनाना है, तो बच्चों जैसे कोई भी आपके पास एरिया है, जैसे यहां पर मैंने ये कोई भी एरिया ले लिया। क्लियर, इस एरिया में एरिया वेक्टर बनाना है, तो हम यहां पर क्या लेंगे, एक स्मॉल सरफेस एरिया लेंगे, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, डेल एस से। किससे डिनोट किया जाएगा, डेल एस से। इस स्मॉल एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड क्या होगा, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, एरिया वेक्टर बनाना है तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी ये एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, और उसकी डायरेक्शन जो है वो कहां हो, आउटवर्ड। तो ये जो है, ये एरिया वेक्टर है वो क्या बन जाएगा, एरिया वेक्टर बन जाएगा। मतलब यहां पर डेल एस ये वेक्टर है वो किसके बराबर आएगा, एन यूनिट वेक्टर इंटू डेल एस। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो यूनिट वेक्टर को इससे हमने क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया, वेक्टर। क्योंकि यूनिट एरिया, यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर अपॉन वेक्टर जो होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो मतलब यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू डेल एस डिवाइडेड बाय डेल एस। डेल एस ये वेक्टर में और ये क्या है, मैग्नीट्यूड में। तो वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, डेल एस वेक्टर, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय डेल एस। तो इसको समझना है आपने। तो यहां पर ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया। किसी भी टाइप का हो, चाहिए आपके पास इस प्रकार का हो। क्लियर, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर और डायरेक्टेड आउटवर्ड लेना है, हमेशा आउटवर्ड, इस बात का ध्यान रहे। परपेंडिकुलर हो तो ये क्या बन जाएगा, एरिया वेक्टर बन जाएगा। क्लियर, तो इसलिए इस चीज को आपने ध्यान से समझना है। एरिया वेक्टर क्या होता है, वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। क्लियर, तो ये इसलिए इस प्रकार से हम जो एरिया होता है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, वेक्टर में। तो ये किसकी फॉर्म में, वेक्टर में। अब आगे बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जो कि क्या है, डेल फाई दैट इज इक्वल टू ई डेल एस कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा आता है बच्चों। क्लियर, तो यहां पर क्या आ गया, कोस थीटा। अब ये जो थीटा एंगल है वो किस किस के बीच में, ई और डेल एस के बीच में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर। क्लियर, ये क्या है, एरिया वेक्टर है ये। क्लियर हो गया, इन दोनों के बीच में। इसलिए हमने एरिया को किस में बनाया है, वेक्टर बनाया है। अगर स्केलर होता तो एंगल कहां से बनाते हैं, डायरेक्शन नहीं होती। तो इनके बीच में जो एंगल है वो आपके पास क्या आएगा, कोस थीटा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एरिया वेक्टर, जैसे इसका यहां पर पॉइंट है तो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर हो गई, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, इधर। दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो गया, 0। तो ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो होगा स्मॉल फॉर्म में। क्लियर, यहां पर हम इसके स्पेशल केसेस के बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। स्पेशल केसेस क्या, कि थीटा दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर जैसी है, इनके बीच में एंगल कितनी डिग्री है, 0, सेम। तो डेल फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, ई डेल एस के बराबर होगा मैक्सिमम, क्योंकि कोस 0 1 होता है। अगर थीटा 90 डिग्री है तो यहां पर डेल फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 आएगा, क्योंकि कोस 0 1 होता है। क्लियर, और अगर थीटा कितनी डिग्री है, 180, तो यहां पर डेल फाई दैट इज इक्वल टू माइनस ई डेल एस के बराबर आएगा।
ये स्पेशल केसेस होते हैं बच्चों, जिसके एंगल के इसके साथ में जो एंगल बन रहा है वो। क्लियर? तो फ्लैक्स कब मैक्सिमम होगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, तो आपके पास फ्लैक्स क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। आगे देखिए, अगर हम कहते हैं कि लिमिट, अगर हम लिमिट लगाते हैं डेल एस टेंड्स टू 0, क्या लगाते हैं? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, क्योंकि ये तो स्मॉल है, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो इसका हम क्या करेंगे? या तो समेशन करेंगे इसका, या हम इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। क्लियर? और यहाँ पर जो ये इंटीग्रेशन है ये क्या होगा? क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल होगा। डी एस लगाया है, इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में? एस के रेस्पेक्ट में। और व्हाट इज एस? एस इज द सरफेस एरिया। क्लियर? तो ये क्लोज्ड, ये सिंपल इंटीग्रेशन का साइन होता है, और अगर इसको ऐसे राउंड कर दिया जाए तो इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल। क्लियर? कैसा इंटीग्रेशन होता है? क्लोज्ड, मतलब ऐसा सरफेस जो कि कैसा है? जो कि क्या है? क्लोज्ड है, ओपन नहीं है। अगर सिंपल ये होता है तो इसका मतलब क्या है? ओपन सरफेस है। क्लियर? और अगर इसको ऐसे कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? क्लोज्ड हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो सरफेस है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, ये सरफेस कैसा है? क्लोज्ड सरफेस है। और इसको हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। इस बात का ध्यान रखना। जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, जहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है? वो सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होता है? सेम। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है? गॉसियन सरफेस होता है। क्लियर? जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होती है। क्लियर? तो यहां पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है उसका फार्मूला आपके पास फाई दैट इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस के बराबर होगा। और आगे अगर हम इसको देखें, यहां पर आगे क्या है? फाई दैट इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? कोस थीटा। क्लियर? अब इसकी जो एसआई यूनिट होगी, किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होगी वो किसके बराबर होगी? तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर है? ई और डीएस, यानी सरफेस एरिया। तो ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। क्लियर? सरफेस एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होती है? आपको पता है, मीटर स्क्वायर। क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो यहां पर इसकी जो यूनिट है वो क्या आ जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसकी क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट। और बच्चों जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्लियर? अब और बातें यहां पर मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो जैसे हमारे पास क्या है? कोई भी सरफेस है, अभी मैं आगे इसको रब कर देता हूं, यहां तक आप नोट कर लीजिए। आप जैसे 1 मार्क्स के में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोई भी सरफेस दे दिया, उसके बाहर चार्ज दे दिया, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाता है। तो बच्चों जैसे हमारे पास क्या है? ये कोई भी सरफेस है। क्लियर? एक सरफेस आपके पास ये है, इसके अंदर अगर आपके पास चार्ज है Q। क्लियर? इसमें जो चार्ज है वो कहाँ है? बाहर है। कहाँ है? बाहर है। इस सरफेस से बाहर, आउटसाइड है, ये इनसाइड है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। लेकिन यहां पर इस केस में इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होगा आपका वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कि सर कैसे? हम इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां पर जो ये सरफेस है इसके अंदर एनक्लोज्ड है चार्ज। चार्ज एनक्लोज मतलब अंदर है। तो यहां से इस चार्ज का क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसकी वजह से क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, बाय द वे पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया। तो यहां पर ये क्या है? कोई एरिया,
इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं। इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस सरफेस के अंदर भी जाएंगे और इस सरफेस से क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। जितनी सरफेस के अंदर एंटर होंगी उतनी क्या होंगी, आउट हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एंटर हो रही है अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जो जा रही हैं वो और आउट वो बराबर है। इन और आउट दोनों क्या है, बराबर। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और अगर चार्ज अंदर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 के बराबर नहीं होगा। पता चल गया। अगर आउटसाइड है तो क्यों होगा 0, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउट, दोनों बराबर होती हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन भी यही पढ़ रहे हैं हम कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस एनी एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पर इन है तो इसका मतलब अगर चार्ज सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। क्लियर। तो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है गॉस थ्योरम, या इसको हम गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हम बोल सकते हैं। चाहे गॉस थ्योरम बोल लीजिए चाहे गॉस लॉ बोल लीजिए, एक ही बात है। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो ये गॉस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस एस इन वैक्यूम। अभी तक यही बात करते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमने क्या निकाला, अभी हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाई दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। बोलो यही होता है, नहीं होता। तो यही बात कही है इसने, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस। ये साइन लगाया किसके लिए लगाया, क्लोज्ड सरफेस के लिए, इन वैक्यूम, यानी फ्री स्पेस भी बोलते हैं या वैक्यूम बोलते हैं, वैक्यूम के अंदर, इज यानी ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ है, क्लियर, इज 1/एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज दिस, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है ये, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इन वैक्यूम इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज Q कंटेन इनसाइड S, यानी जो सरफेस है हमारे पास उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, Q। जैसे अभी हमने बात की, जैसे ये कोई भी सरफेस है S, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, Q चार्ज एनक्लोज्ड है। क्लियर। तो कह रहा है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इस सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा किसके, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। तो सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, Q। तो इसके 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा कौन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज द गॉस थ्योरम। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये किसके बराबर होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट ऑफ टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, Q है। और बच्चों टोटल चार्ज में ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि केवल एक दे रखा हो। यहां पर जैसे +2Q दे रखा है, यहां पर आपके पास -Q अंदर दे रखा है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल चार्ज है वो निकालना पड़ेगा। टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, अलजेब्रिक सम की तरह। पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो किसका चार्ज बचेगा, पॉजिटिव, यानी +Q चार्ज इसके अंदर बचेगा। तो ये टोटल चार्ज हुआ। क्लियर। तो यहां पर आपके पास गॉस थ्योरम ने यही कहा कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा किसके, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। तो इसलिए हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये किसके बराबर होगा, Q/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ये गॉस थ्योरम कहती है। क्लियर। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds दैट इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। हम इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं। क्लियर। क्योंकि E डॉट ds क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही तो फार्मूला है, ये आ जाएगा। अब ये स्टेटमेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट है गॉस थ्योरम की। क्लियर। अब जैसे इससे भी क्वेश्चन आता है क्या, कि कोई भी चार्ज दे दिया, आपको दे दिया 5 कूलम चार्ज है, 5 कूलम चार्ज एनक्लोज्ड इन ए सरफेस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक छोटा सा क्वेश्चन दिखता है, भाई चार्ज दे दिया 5 कूलम,
वो आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है। तो कुछ बच्चे क्या कहेंगे जी ई कहाँ से लाएं, ds हम कहाँ से लाएं। भैया नहीं जरूरत है, आप सीधा इस फार्मूले का यूज कीजिए यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई दैट इज इक्वल टू चार्ज कितना है 5 और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू आपके पास आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है, तो वो आप यूज करेंगे यहाँ पर। क्लियर, कांस्टेंट है आपने पढ़ी हुई है, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहां से ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ बच्चे सोचेंगे सर हम ये इसीलिए पूछा जाता है कि ई कहां से लाएं जी, ये कहां से लाएं। आप इस फार्मूले का सीधा यूज कर लीजिए। क्लियर, ये स्टेटमेंट हो गई। अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ की। ये स्टेटमेंट है, अब हम प्रूफ करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। स्टेट एंड प्रूव, गॉस थ्योरम। तो एक जर्नल से एक छोटी सी बात है। प्रूफ के लिए हम क्या कहते हैं कि लेट अस कंसीडर दिस इज ए पॉइंट चार्ज। एक आपके पास पॉइंट चार्ज है यहां पर Q, क्या है Q, पॉजिटिव प्लस Q चार्ज है, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो बच्चों इसके लिए हमने गॉस थ्योरम को प्रूव करना है। तो यहां पर हम एक क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस टाइप। क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस, जो कि आप आगे इसकी एप्लीकेशन करेंगे उनमें सब में आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। गॉसियन सरफेस वो सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होती है। तो यहां पर हम एक स्फीयर की फॉर्म में इसको सेंटर मानकर, ये एज ए क्या रहेगा हमारा सेंटर रहेगा, इसके अराउंड में हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक स्फीयर की फॉर्म ड्रॉ करते हैं यहां पर। क्लियर। तो इसके हर एक पॉइंट पर ये आपके पास क्या हो गया, एज ए गॉसियन सरफेस हो गया स्फेरिकल, जिसकी रेडियस जो है यहां से सेंटर से, इसकी रेडियस क्या है r, इसकी रेडियस क्या है r, ये आपने लिखना है इसमें। क्लियर। अब हमने इसका क्या करना है कि यहां पर ये तो एक गॉसियन सरफेस है, तो इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, सेम। चाहे आप यहां पर निकाल लीजिए, चाहे यहां पर, चाहे यहां पे। तो जैसे ये आपके पास P पॉइंट है, कैसा कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पॉइंट पर। क्लियर। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, E दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q ये रहा, R क्या है, इसकी डिस्टेंस है, तो उसका क्या हो जाएगा R का स्क्वायर। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट द पॉइंट P। क्लियर। अब हमने तो गॉस थ्योरम निकालनी है। तो यहां पर ये जो P पॉइंट है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, क्योंकि अंदर हमने कौन सा चार्ज लिया है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड होती है। क्या होती है, आउटवर्ड होती है। क्लियर। अब मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में एरिया वेक्टर के बारे में। तो जैसे हम ये स्मॉल सरफेस एरिया लेंगे, क्लियर, ds, तो इसको वेक्टर बनाना है। तो इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर और डायरेक्टेड आउटवर्ड, परपेंडिकुलर और डायरेक्टेड आउटवर्ड, ये क्या हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर। सीखना है इस चीज को। यहां पर एक स्मॉल सरफेस ले लिया ds, इसके ऊपर एरिया वेक्टर बनाना है इसको, तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, ये क्या हुआ, यूनिट वेक्टर, जो कि आपको बताया था ds वेक्टर जो है वो किसके बराबर होगा, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये कोई नई चीजें नहीं है, हम इसके बारे में सीख चुके हैं। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यही होगी, सरफेस एरिया की डायरेक्शन यही रहेगी, सेम रहेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हो गई, अब हमने क्या निकालनी है, यहां पर गॉस थ्योरम का प्रूफ करना है। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, गॉस थ्योरम के लिए आपको पता है फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, वो आपको पता है किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन E डॉट ds के बराबर होता है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे इसकी और राइट हैंड साइड लेकर आएंगे।
क्लियर। ये क्या है, गॉस थ्योरम की, यहां पर आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। क्लियर। अब यहां पर इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई, वेक्टर फॉर्म कटा देते हैं, ई डी एस एन यूनिट वेक्टर कॉस थीटा। ई डी एस की जगह क्या लिख दिया, ये बच्चों समझना है, एप्लीकेशन में भी यही यूज होगा। डॉट प्रोडक्ट हटा दिया तो क्या आ गया, कॉस थीटा। वेक्टर है तो आपको मैंने अभी यहां पर बताया डी एस, वेक्टर की जगह क्या आएगा, एन यूनिट वेक्टर डी एस आएगा। क्लियर, ये हो गया। अब हमें तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू ई की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन में। ई की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू डीएस। एन क्या है, यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। कोस थीटा, थीटा कितने डिग्री है, यहां पर 0 डिग्री है, यहां पर थीटा जो है वो कितनी डिग्री है, 0। तो इसलिए कॉस 0 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, क्योंकि यहां पर देखिए यूनिट वेक्टर एन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी है, सेम। क्लियर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन किसका, डीएस का। क्लियर, एस सरफेस एरिया। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एस, क्या आएगा, एस, क्योंकि 1 है इसके आगे। तो आपको पता है इसका इंटीग्रेशन किसके, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही आएगा, एस आ गया। अब यहां पर 1 बाय 1 स्टेप आपको बता रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू एस क्या है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया किसका लेना है, जो आपने गॉसियन सरफेस लिया था, स्फेरिकल लिया था वो। तो इसका गॉसियन हमेशा ही ध्यान रखना है, एप्लीकेशन हो चाहे कुछ भी हो, गॉसियन सरफेस का यूज करना है। तो इसका सरफेस एरिया है वो किसके बराबर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। किसके बराबर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर इसका क्या होगा, सरफेस एरिया। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल, देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास क्या बचेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या बचेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि देखिए 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो ऊपर क्यू और नीचे क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द राइट हैंड साइड। ये क्या है आपके पास, राइट हैंड साइड। तो यहां से हम क्या लेके चले थे, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे किसकी, गॉस थ्योरम की, और आपके पास क्या आ गई, ये राइट हैंड साइड आ गई। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। क्लियर। तो सिंपली है, हमने एक पॉइंट चार्ज लिया है, इसका स्फीयर ड्रॉ किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज जो आपने पढ़ी हुई है, सभी हमने डिस्कस भी की हुई है वीडियो में। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या कर दी, पुट। तो राइट हैंड लेफ्ट में पुट कर दी, राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के बारे में। और बच्चों आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।